अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू pakizainstitute.com। MS वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइडर एंड फुटर। तो आते हैं इंसर्ट टैब पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइडर एंड फुटर की ऑप्शन दी हुई है। तो हाइडर और फुटर हम उस वक्त स्टूडेंट यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक बुक वगैरह लिखी है, 400-500 उसके पेजेस हैं और आप चाहते हो कोई उसके ऐसी टेक्स्ट या कोई पिक या कोई नंबर के जो आप चाहते हो कि आपकी बुक के 300-400 जो टोटल पेजेस हैं हर पेज पे ही वो प्रिंट हो के आए। क्योंकि अगर आपके 300-400 पेजेस हैं बुक के, तो आप अगर मैनुअल हर पेज पे कोई टेक्स्ट पिक या वैसे पेज नंबर टाइप करना स्टार्ट करें तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा टाइम वाला काम हो जाएगा और हो सकता है आपसे कोई मिसिंग भी हो जाए अपने काम करते वक्त। तो उसके लिए स्टूडेंट हम हाइडर एंड फुटर यूज़ करते हैं। ये दोनों वैसे एक ही काम करते हैं, बिल्कुल इक्वल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट डिफरेंस इनके अंदर है तो वो ये है, हाइडर जो है ये इधर ऊपर ऐड होता है एंड जो फुटर है वो आपका जो पेज होता है डॉक्यूमेंट का उसके लास्ट पे नीचे ऐड होता है फुटर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हाइडर एंड फुटर। तो इस पे आप लेफ़्ट क्लिक करें तो ये देखिए कुछ बुलेटिन बने हुए हैं इसके अंदर। ये ब्लैंक है, ये 3 कॉलम वाला, ये अस्टिन है, बैंडेड है। हम फर्स्ट वाला लेके चेक करते हैं। तो ये देखें, आपने जब हेडर पे क्लिक किया है तो ये देखिए इधर हेडर ऐड हो गया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट की दूसरी टेक्स्ट है वो इस वक्त एडिटेबल नहीं है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये स्टूडेंट देखें कि हमने जस्ट हेडर ऐड किया है, फुटर हमने ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप ये नीचे आके देखें तो फुटर ऐड हो चुका है। मतलब ये इकट्ठे ही ऐड होंगे। आप अगर चाहें जस्ट फुटर ऐड करना या फिर हेडर ऐड करना तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। जब भी आप ऐड करेंगे दोनों ही ऐड होंगे, लेकिन आप काम चाहें एक पे भी कर सकते हैं, दोनों पे करना चाहे तो दोनों पर भी कर सकते हैं। तो चलें, ये देखें वो कह रहा है कि यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, तो यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं। पाकीज़ा इंस्टीट्यूट। तो ये मैंने पाकीज़ा इंस्टीट्यूट टाइप किया है। तो अब देखें ये हमने टाइप कर लिया है। अब हम आएंगे वापस क्लोज हेडर एंड फुटर पे। जब इसे हम क्लोज करेंगे तो स्टूडेंट आप देखें हमारी जो दूसरी टेक्स्ट थी डॉक्यूमेंट की वो अब अनेबल हो गई है। एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं जैसी भी आप चेंजिंग करना चाहें। एक बात ये स्टूडेंट के देखें, हेडर एंड फुटर का सबसे जो अहम काम और सबसे जो मज़े का काम है, बेहतरीन जो मुझे लगता है इसमें, कि जस्ट आपको ये जब मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है इसके आप देखें तो 17 पेजेस हैं और मैंने चेंजिंग मीन्स के हमने जो हेडर ऐड किया था, हेडर फुटर फर्स्ट पेज पे किया था जस्ट, और फर्स्ट पे ही मैंने आपके सामने ये लिखा है पाकीज़ा इंस्टीट्यूट। ना सेकंड पे लिखा है, ना थर्ड पे, ना 4 पे, ना 5 पे, ऐसे करते और किसी पेज पे सिंपली नहीं लिखा। तो ये देखिए जस्ट फर्स्ट पेज पे लिखने से ही आप अगर नीचे आए सेकंड पेज पे तो ये देखिए सेकंड पेज पे भी वो इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई हो चुकी है। ऐसे अगर थर्ड पे देखते हैं तो थर्ड पे भी वो राइट हो चुका है। ऐसे 4 पे आए तो 4 पे भी है। ऐसे अगर हम लास्ट पेज पे भी आते हैं तो वहाँ पे भी अगर आप लास्ट पेज, ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज पे भी अगर आके आप देखें ये लास्ट है, ये देखें 17 of 17। तो ये देखें लास्ट पेज पे भी वो अप्लाई हो चुका है जो हमने जस्ट हाइडर में फर्स्ट पेज पे लिखा था। इस पर अगर आप डबल क्लिक करें तो ये दोबारा अनेबल हो जाता है और आप इसमें एडिटिंग
कर सकते हैं, चेंजिंग करना चाहें चेंजिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन कर सकते हैं। इसे हम एक दोबारा क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स। ये टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, इसे क्लोज किया। अगेन वापस आते हैं हेडर पे। इस वक्त हम 3 कॉलम वाला हेडर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पकीज़ा। सेकंड में लिख लेते हैं हम अब्रिश। थर्ड में लिख देते हैं, मैं अपना ही नाम टाइप कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये 3 कॉलम वाला हेडर लिया था हमने। अब इसे दोबारा हम क्लोज करते हैं। सेकंड पेज पे हैं तो ये देखें आपके सभी पेजेस पे ये अप्लाई हो चुका है, जो आपने अब 3 कॉलम वाला हेडर लेके एडिट किया था, यूज़ किया था। अगेन टेक्स्ट को डिलीट करते हैं स्टूडेंट, क्लोज करते हैं इसे। वापस फिर आते हैं इंसर्ट टैब। देन मैं इस वक्त आपको फुटर पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। फुटर पे क्लिक किया है तो देखें सेम वही विंडो ओपन हुई है। ये इसे हमने लिया तो ये देखें वैसे ही हेडर ऐड हो गया, ऐसे ही फुटर ऐड हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेम है जैसे हेडर में लिखा था वैसे ही इसमें भी टाइप कर सकते हो। क्लोज हो गया। उसके बाद अगर आप चाहें इसे एडिट करना तो डबल क्लिक से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे हेडर पे आएँ, एडिट हेडर क्लिक करें तो ये देखें आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक वर्ड भी टाइप कर सकते हो, जो मैंने फर्स्ट टाइप कर दिया। तो क्लोज करते हैं तो ये देखें सभी पेजेस पे अप्लाई हो चुका है। अगेन इसे क्लोज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो हेडर फुटर है ना, इसी क्लास में आपको क्लियर करा दूँ। तो चलें यहाँ से हम ये बैंडेड वाला लेते हैं। ये देखें यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं टाइटल टाइप करें, आप ऑथर का नाम भी लिख सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा टाइप किया इधर। तो ये देखें यहाँ पे अब एक डिज़ाइन का ये टैब ओपन हो चुकी है। ये हेडर फुटर के मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर पे। पेज नंबर पे हैं तो ये देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी ये बुक डॉक्यूमेंट जो है ये बुक की शेप में है, तो आप इसमें पेज नंबर भी ऐड कर सकते हो। ये है प्लान नंबर, ये 2 है, प्लान नंबर ये 3 है। फर्स्ट वाले पे आए तो यहाँ पे आप जस्ट 1 टाइप करें। ये देखिए मैंने फर्स्ट वाली हेडर में 1 टाइप किया है, तो आप सेकंड में आप देखते हैं तो वहाँ पे भी 1 टाइप हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आते हैं हम पेज नंबर पे। अगर आप बॉटम में पेज नंबर ऐड करना चाहते हो तो बॉटम में भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ये देखिए इस वक्त वो सेंटर में ऐड हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम दोबारा हेडर को लेते हैं। अगेन आते हैं पेज नंबर पे। यहाँ से आप पेज मार्जिन, इट्स मीन कि अगर आप ये नंबर अपने डॉक्यूमेंट का जो आपका मार्जिन है वो जितना भी आपने एडजस्ट किया है वो मार्जिन के अंदर कोई नंबर ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप मार्जिन पे करेंगे क्लिक, तो ये देखें मार्जिन के अंदर ऐड होगा। फिर ऐसे ही अगर आप इसे अब यहाँ से आप रिमूव पेज नंबर कर सकते हो। अगेन पेज नंबर पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है
करंट पोजीशन। इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारी करंट पोजीशन वो होती है जहाँ पे आपका माउस का कर्सर ब्लिंक कर रहा हो। माउस के कर्सर की जो पोजीशन होती है वही आपके डॉक्यूमेंट की करंट पोजीशन होती है। यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर की ऑप्शन दी हुई है कि आप किस तरह के पेज नंबर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ABC ले सकते हो, ये उर्दू की वर्डिंग ले सकते हो, ये रोमन नंबर है ये ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे फिर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर रोमन आई थिंक हुए नहीं है, दोबारा करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा रोमन हमने ऐड कर लिया। अब हम यहाँ से फिर ये देखें, अब रोमन पहले हमने चेंज की थी लेकिन इंसर्ट नहीं करवाए थे इसलिए वो इंसर्ट नहीं हुए थे। ये देखें अब ये रोमन नंबर ऐड हो चुके हैं। अगर पेज 2 पे आए तो ये देखें। ओके स्टूडेंट, आई थिंक सो आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं पेज नंबर को। अब नेक्स्ट आते हैं डेट एंड टाइम। मतलब कि आप हेडर एंड फुटर में डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलें इंसर्ट करके देखते हैं। ये डेट एंड टाइम पर क्लिक करें तो ये देखिए आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी। इसके अंदर ये डेट एंड टाइम की मोस्टली फॉर्मेट दिए हुए हैं। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे वही डेट एंड टाइम इंसर्ट होगा जो आपका इस वक्त कंप्यूटर पे चल रहा होगा। जैसे इस वक्त मेरे पास चल रहा है, सेम ऐसे ही जो करंटली टाइम आपके कंप्यूटर का होगा वही यहाँ पे इंसर्ट होगा। सेम वही डेट यहाँ पे इंसर्ट होगी। ये मैं ये फर्स्ट वाली ऐड कर रहा हूँ पहले, तो ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ऐसे ही हम ये वाली इंसर्ट करते हैं। ये फ्राइडे जून 7 2019। ऐसे ही हम अगर यहाँ से ये टाइम वाला करते हैं तो ये देखें इस वक्त 11:28 एंड 11 सेकंड हुए हैं, तो वो इंसर्ट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करने की हेडर फुटर में समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए तो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। इट्स मीन कि आप डॉक्यूमेंट के मतलब इंफॉर्मेशन भी हेडर एंड फुटर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑथर का नाम लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑथर का नाम भी आप लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ पकीज़ा, एज ए ऑथर नेम लिख दिया मैंने। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि फाइल नेम आए तो फाइल नेम भी लिख सकते हैं। फाइल पाथ भी इंसर्ट कर सकते हो आप। डॉक्यूमेंट टाइटल कर सकते हो। फाइल नेम पे कहें तो ये वहाँ पे आप फाइल नेम भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ओके स्टूडेंट्स, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही आप हेडर एंड फुटर में इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आए तो क्विक पार्ट की ऑप्शन दी हुई है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑटो टेक्स्ट ऐड हो जाएगी। मेरी यहाँ पे पकीज़ा इंस्टीट्यूट लिखी हुई है तो वो इंसर्ट हो जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी से क्विक पार्ट्स टाइप करके यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम करते हैं इस वक्त डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर की। इसका मतलब है कि आप अपने हेडर एंड फुटर में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। पिक्चर से मुराद JPG पिक्चर, PNG पिक्चर, मतलब कोई भी पिक्चर हो सकती है। या अगर आपके कोई लोगो बना हुआ है और आप चाहते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं हर हेडर एंड फुटर में आपका वो लोगो प्रिंट हो के आए छोटा सा, तो आप यहाँ पे आप अपना लोगो एक्सपोर्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं। वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट के पेज हैं सब पे अप्लाई हो जाएगा और प्रिंट में आ जाएगा। तो चले यहाँ पे मैं अपने ही पकीज़ा इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट लोगो जो बना हुआ है वही इंसर्ट करने जा रहा हूँ। पिक्चर पे लेफ़्ट क्लिक करें तो यहाँ पे आए। यहाँ पे आके फिर डॉक्यूमेंट को आपने जहाँ पे वो आपका लोगो यहाँ कोई पिक पड़ी हुई है वहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से मैं ये PNG पड़ा हुआ है मेरा लोगो,
ये काफ़ी बड़ा, इसे हम करते हैं छोटा पहले। तो ये देखें, ये मैंने अपना पकीज़ा इंस्टीट्यूट का लोगो स्टूडेंट्स हाइडर में इंसर्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आए तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इसकी फिर हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए हम आते हैं हाइडर पे, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है एडिट पे आते हैं। नहीं ऐसे नहीं, आई थिंक होगा, ये होगा अगर हम 3 कॉलम लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब हम इसे करते हैं रेस। यहाँ पे अपनी लोगो को सिलेक्ट करते हैं, वापस अगेन लोगो इंसर्ट किया एंड इसे स्मॉल करते हैं साइज़ में, क्योंकि पहले जो हमने हेडर लिया हुआ था वो ब्लैंक लेफ़्ट साइड पे पेज नंबर के लिए लिया हुआ था। अब हमने बॉटम के लिए लिया, तो इस वक्त हमारा लोगो अभी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये देखिए हमारा जो लोगो है वो पेज के बॉटम में सेंटर में टॉप साइड पे इंसर्ट हो चुका है। ऐसे ही देखें मैंने फर्स्ट पेज में ये इंसर्ट किया, तो आप हम देखते हैं सेकंड पेज में भी देखें हमारा लोगो आ चुका है, थर्ड में भी आ चुका है। तो हमें 1 बाय 1 हर पेज में कोई टेक्स्ट या लोगो या पिक वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली हम जस्ट फर्स्ट पेज पे ऐड करते हैं तो सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर पेज है सब पे अप्लाई हो चुका है। और एक बात ये स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वापस फर्स्ट पेज पे जाएं या वहाँ पे ही एडिटिंग करेंगे तो चेंजिंग होगी। आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे चेंजिंग कर दें, वो सभी पेज पे अप्लाई हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, वापस आते हैं हम हेडर फुटर पे। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन दी हुई है हमें ऑनलाइन पिक्चर की। ये मैंने जब इंसर्ट पिक्चर का टॉपिक आपको करवाया था तो उसके अंदर बताया था कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आप ऑनलाइन पिक भी MS वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये देखिए इस वक्त नेक्स्ट आए तो ये देखो गो टू हेडर जो इस वक्त डिसेबल है, ये अनेबल इस वक्त होगा जब हम गो टू फुटर करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल हम हेडर पे ही करंटली काम कर रहे हैं। अगर आप फुटर पे जाना चाहते हो तो सिंपली आप गो टू फुटर पे क्लिक करें, तो देखें आपका जो माउस कर्सर है वो फुटर पे आ चुका है। अब देखें अब जो गो टू हेडर था वो अनेबल हो गया, गो टू फुटर डिसेबल हो गया। अब हम अगेन गो टू हेडर पे क्लिक करें तो हम वापस हेडर पे आ गए हैं। ऐसे देखें तो प्रीवियस एंड नेक्स्ट की ऑप्शन दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप आए तो यहाँ पे देखें डिफरेंट फर्स्ट पेज। फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक टाइप की है, आपने उसे हाइडर फुटर दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट पेज है उस पे आप अपनी तरफ से कुछ समथिंग यूनिक समथिंग एक्स्ट्रा लिखने चाहते हो दूसरे पेज के लिहाज से, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक लगाएं फर्स्ट पेज, ये देखें आप वो बता रहा है फर्स्ट पेज हेडर। यहाँ पे मैं टैप करने जा रहा हूँ पकीज़ा इंस्टीट्यूट। ये देखें मैंने फर्स्ट पेज पे टाइप किया है, जबकि इससे पहले जब हम फर्स्ट पेज पे भी टाइप करते थे तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने पेजेस थे सब पे वो अप्लाई हो जाता था। लेकिन इस वक्त आप देखिएगा, ये मैं क्लोज़ करने जा रहा हूँ, इसे मैं क्लोज़ नहीं भी करते तो हम सेकंड पे आते हैं तो ये देखें फर्स्ट पे पहले देखें तो हमने लोगो लगाया था, इसलिए नीचे वाले पेजेस पे लोगो ही है, फर्स्ट वाले पे वो लोगो नहीं रहा। पकीज़ा इंस्टीट्यूट मैंने टाइप किया था वो जस्ट देखे उस जस्ट फर्स्ट वाले पे ही वो अप्लाई हुआ है, सेकंड वाले पे अप्लाई नहीं हुआ, ना ही वो थर्ड वाले पे अप्लाई हुआ है। अगेन टॉप पे आते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही आए तो ये देखें इस पे अब हम अनचेक कर देते हैं।
तो अगेन देखें वो हमारा जो लोगो था जो हमने पहले लगाया था अपने सारे डॉक्यूमेंट के अंदर, वही वापस आ गया। ऐसे ही देखें तो डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ओड एंड इवन पेजेस कौन से होते हैं। ये आई थिंक मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारी वो वीडियो नहीं देखी, मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ओके स्टूडेंट, ओड पेजेस जो होते हैं हमारे वो होते हैं ताक वर्ड, मतलब ताक नंबर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया एंड 5, ऐसे ही 7, 9। इस सीक्वेंस से जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं साथ मेंशन कर देता हूँ। ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे ओड नंबर। यहाँ पे मैं इवन नंबर भी बता देता हूँ कि आपको इवन नंबर कौन सी होते हैं। तो स्टूडेंट्स इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, मतलब कि जो जुफ्त नंबर होते हैं, जिनको हम जुफ्त नंबर बोलते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वापस आते हैं हम अपने हेडर पे। तो यहाँ पे मैं चेक लगा रहा हूँ डिफरेंट ओड एंड इवन नंबर। ये देखें, ये फर्स्ट वाला ओड नंबर है। मैंने बताया था जो 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं ये ओड नंबर है। इस वक्त हम फर्स्ट पेज पे हैं, फर्स्ट 1 है और 1 जो है वो इंक्लूड होता है ओड नंबर के अंदर, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है ओड नंबर। सेकंड पेज पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है इवन पेज नंबर, क्योंकि ये पेज नंबर 2 है और मैंने आपको बताया था कि जो 2 होता है वो इवन नंबर के अंदर होता है। अब यहाँ पे देखूँ मैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट पेज पे मैं चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पे पाकीज़ा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ वो सेकंड पेज पे अप्लाई नहीं होगी। मैंने फर्स्ट वाले पे पाकीज़ा लिखा है, सेकंड पे आए तो कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, थर्ड पे आए तो ये देखें पाकीज़ा लिखा नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि यहाँ से हमने डिफरेंट ओड एंड पेज नंबर पे चेक लगाया हुआ है कि ओड पेजेस पे अलग चीज़ टाइप कर रहे हैं, तो वो सब जो टाइप किया वो ओड नंबर पर ही टाइप हो, उन्हीं पे ही शो हो, इसलिए वो जस्ट ओड नंबर पे शो हो रहा है। ऐसे मैं यहाँ पे एक ये इवन नंबर पे अब लिखता हूँ इंस्टीट्यूट। तो देखें स्टूडेंट, ये सेकंड पेज पे मैंने टाइप किया और मैंने बोला था, आपको बताया था कि जो 2 होता है वो इवन नंबर के अंदर आता है। तो अब देखें हम आते हैं 4 पेज पे, ये है 3 पेज नंबर 3। ये देखें इसमें मैं टिक, ये आ गए हम 4 नंबर पे। ये देखें इवन पेज नंबर भी लिखा हुआ है साथ, और साथ इंस्टीट्यूट भी लिखा है जो मैंने सेकंड पेज पे टाइप किया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखें तो इस पे अब हम चेक कर देते हैं। इसे अनचेक किया तो नीचे आप देखें तो नीचे लिखा है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, मतलब ये जो आपकी टेक्स्ट है इसे आप यहाँ पे शो पे चेक लगा हुआ इसलिए शो हो रही है। अगर यहाँ से अनचेक करते हैं तो ये देखें हमारी जो टेक्स्ट थी वो सारी गायब हो गया, जस्ट हेडर एंड फुटर रिमेन ऑन पेज है, मतलब हेडर एंड फुटर नहीं गायब हुए, बाकी जो हमारी डॉक्यूमेंट की जितनी भी टेक्स्ट थी वो सारी हाइड हो चुकी है। अगेन हम शो पे क्लिक करें तो हमारी जो टेक्स्ट थी अगेन शो हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट साइड पे आए तो यहाँ पे पोजीशन की ऑप्शन दी हुई है। ये कोई साइज़ दिया हुआ है कि यहाँ से आप हेडर एंड फुटर का साइज़ कम एंड ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें वो साइज़ कम हो रहा है फ्रॉम टॉप, ये टॉप से कम हो रहा है, ये फुटर फ्रॉम बॉटम। ये अब इधर से हम फुटर को सामने ले आते हैं, इसका ज़्यादा करते हैं,
ये देखें, मतलब हेडर एंड फुटर का आप साइज़ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने हेडर एंड फुटर के मतलब पढ़ा है और इसके जितनी भी इसके अंदर एडिटिंग हो सकती थी वो सारी आपको करके बता दिया है कि इससे आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी पिक या कोई ऐसा नंबर या कोई भी चीज़ ऐड कर सकती है जो आप जस्ट एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज पे ऐड करते हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट पे वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। आपको अगेन एंड अगेन हर पेज पे एडिटिंग नहीं करनी पड़ती। ओके स्टूडेंट, ये तो थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।